काला पोशाक वाला आदमी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है, हाँ डायना, वहीं जाना है, लाल खाल जंगल। डायना काला पोशाक वाले आदमी को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। डायना की ये बात कहते ही काला पोशाक वाला आदमी डायना को और ज्यादा गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर उससे कहता कुछ नहीं है। अगले ही पल डायना अपने एकास्त्र पकड़े हुए हाथ को आगे बढ़ाती है और मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। देखते ही देखते डायना के सामने एक बड़ा सा गोल चक्र बन जाता है, जो हरी रोशनी के साथ चमकने लग जाता है। डायना काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, स्थानांतरण द्वार तैयार है, अब हम लाल खाल जंगल जा सकते हैं। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, तो फिर अब और देर क्यों कर रही हो डायना, चलो जल्दी। डायना धीरे से बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, मैं कहाँ देर कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ, तुम हर बात पर इतना भड़क क्यों रहे हो। काला पोशाक वाला आदमी डायना की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, सीधे स्थानांतरण द्वार के अंदर घुस जाता है। डायना भी काले पोशाक वाले आदमी के पीछे पीछे ही स्थानांतरण द्वार के अंदर कूद पड़ती है। उन दोनों के उस चक्र में कूदते ही वो चक्र वहां से गायब हो जाता है। स्थानांतरण द्वार एक बड़े घने जंगल में खुलता है। काला पोशाक वाला आदमी और डायना एक एक करके स्थानांतरण द्वार के अंदर से बाहर निकलने लग जाते हैं। उस जगह पर कदम रखते ही स्थानांतरण द्वार पहले की तरह गायब हो जाता है। काला पोशाक वाला आदमी और डायना एक घने जंगल के अंदर थे और उनके सामने ही एक बड़ा सा पहाड़ था, जो अंधेरी रात के साथ ही अंधेरे में लिपटा हुआ था, जिस कारण स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। डायना अपने आसपास फैले जंगल को देखते हुए कहती है, यही है क्या लाल खाल जंगल। काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, अपने आसपास ही देखते रहता है। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में जो इसे लाल खाल जंगल कहते हैं, मुझे तो ये नॉर्मल जंगल ही लग रहा है। काला पोशाक वाला आदमी अपने आसपास बड़े गौर से देखते हुए कहता है, ये लाल खाल जंगल नहीं है डायना। डायना कुछ परेशान होते हुए काला पोशाक वाले आदमी से कहती है, क्या, पर मैंने तो एक अस्त्र से हमें लाल खाल जंगल ही ले जाने के लिए कहा था, तुम कैसे कह सकते हो कि ये लाल खाल जंगल नहीं है। काला पोशाक वाला आदमी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि ये लाल खाल जंगल की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें याद नहीं कपिराज ने क्या कहा था। डायना कुछ याद करने की कोशिश करते हुए ही मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा था उस कपिराज ने, मुझे तो कुछ याद नहीं। काला पोशाक वाला आदमी डायना को टोंट मारते हुए कहता है, तुम्हें कुछ याद होगा भी कैसे डायना, तुम थक जो गई थी और थकान में कहाँ कुछ याद रह पाता है, पर तुम्हें फालतू की बातें सब याद रहती हैं, बस काम की बात कुछ याद नहीं रहती है। काले पोशाक वाले आदमी की बात सुनकर डायना छोटा सा मुंह कर लेती है और नाराजगी के साथ कहती है, मैं ना वही बातें याद रखती हूँ जो मुझे काम की लगती है, वो बात मुझे काम की नहीं लगी थी तो मैंने याद नहीं रखी। तुमने तो याद रखी है ना, तो तुम ही बता दो क्या कहा था कपिराज ने, इतना भाव क्यों खा रहे हो। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, कपिराज ने कहा था कि लाल खाल जंगल को इसलिए लाल खाल जंगल कहा जाता है क्योंकि लाल खाल जंगल के जो पेड़ हैं उनके तने ऐसे लगते हैं जैसे इंसानों की खाल को चीर कर वहाँ पर टांग दिया हो। हर पत्ती लाल रहती है और तुम जरा अपने आसपास देखो, एक भी पेड़ का तना लाल नहीं है, ना ही पत्तियां लाल है, सब पेड़ पौधे नॉर्मल है। काले पोशाक वाले आदमी की ये बात कहते ही डायना अपने आसपास लगे पेड़ पौधों को गौर से देखने लग जाती है और वो भी वही बात नोटिस करती है जो अभी अभी काले पोशाक वाले आदमी ने कही थी। डायना काला पोशाक वाले आदमी की बातों से सहमत होते हुए कहती है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझे भी ये पेड़ नॉर्मल ही लग रहे हैं, पेड़ क्या पूरा का पूरा जंगल नॉर्मल लग रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक अस्त्र की शक्तियों से लाल खाल जंगल में जाने के लिए ही स्थानांतरण द्वार बनाया था, फिर हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए और ये कौन सी जगह है। काला पोशाक वाला आदमी फिर डायना को टोंट मारते हुए कहता है, लगता है तुम एक अस्त्र की शक्तियों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रही हो डायना, तभी लाल खाल जंगल की जगह कहीं और ले आई हो। डायना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पर मैंने तो लाल खाल जंगल जाने के लिए ही स्थानांतरण द्वार बनाया था, फिर हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। डायना को खुद लगने लग जाता है कि जैसे उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो अगले ही पल फिर एक अस्त्र की शक्तियों की मदद से लाल खाल जंगल जाने के लिए स्थानांतरण द्वार बनाने लग जाती है। फिर एक हरा चक्र उनके सामने बनता है और दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं, पर इस बार दूसरी तरफ स्थानांतरण द्वार जहाँ पर खुलता है वो लोग वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो स्थानांतरण द्वार के अंदर से घुसे थे। डायना अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये क्या, हम तो वापस से उसी जगह पर आ गए जहाँ पर पहले पहुंचे थे, उसी जंगल में। काला पोशाक वाला आदमी गुस्से के साथ डायना को देखते रहता है पर उससे कहता कुछ नहीं है। डायना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, लगता है फिर से कोई गलती हो गई। डायना फिर से स्थानांतरण द्वार बनाती है पर फिर वही होता है जो पहले हुआ था। वो दोनों स्थानांतरण द्वार के अंदर घुसकर वापस से उसी जंगल में आ जाते हैं। डायना 4-5 बार स्थानांतरण द्वार बनाती है पर हर बार वही हो रहा था।
वो दोनों वापस से उसी जंगल में आ रहे थे। ये सब होते देख काले पोशाक वाले आदमी का गुस्सा आपे से बाहर हो गया था। डायना एक बार फिर एकास्त्र की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाने वाली थी कि उसी वक्त वो काला पोशाक वाला आदमी डायना के हाथ से एकास्त्र को छीनते हुए कहता है, तुम रहने दो डायना, लगता है तुम एकास्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना भूल गई हो। अब मुझे एकास्त्र की शक्तियों की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाना होगा, तुमसे अब कुछ नहीं होने वाला। डायना काले पोशाक वाले आदमी को गुस्से से घूरती रहती है, पर उसके हाथ से एकास्त्र नहीं छीनती है। डायना ने स्थानांतरण द्वार बनाने के लिए इतनी बार मंत्र पढ़ा था कि उस काले पोशाक वाले आदमी को वो मंत्र याद हो गया था, और उसका माइंड तो वैसे ही शार्प था, जिस कारण कोई भी चीज उसे एक बार में ही याद हो जाया करती थी। काला पोशाक वाले आदमी अपने हाथ में एकास्त्र पकड़कर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, शुभ्रमाणी शुभ्रमाणी गच्छन्ति गच्छन्ति संसार मेदिनी यत्री नामी सफलम करियामी। जैसे ही काला पोशाक वाला आदमी मंत्र पढ़कर खत्म करता है, उन दोनों के सामने वापस से स्थानांतरण द्वार बन जाता है। वो दोनों जैसे ही उस चक्र के अंदर अपने कदम रखते हैं, स्थानांतरण द्वार वहां से गायब हो जाता है। पर इस बार भी स्थानांतरण द्वार उन्हें वापस से उसी जंगल में ले आता है जहां पर काले पोशाक वाले आदमी ने स्थानांतरण द्वार बनाया था। ये देखकर काला पोशाक वाला आदमी तो हैरान रह जाता है, पर डायना मन ही मन खुश होने लग जाती है। इस बार काला पोशाक वाला आदमी नहीं बल्कि डायना काले पोशाक वाले आदमी को टोंट मारते हुए बोल पड़ती है, कोई मुझे बोल रहा था कि मुझे एकास्त्र की शक्तियों का उपयोग करना नहीं आता है, सब कुछ भूल चुकी हूँ, और अब देखो जरा, कोई तो मंत्र का उच्चारण सही करने के बावजूद भी हमें लाल खाल जंगल नहीं ले जा पा रहा है। काला पोशाक वाला आदमी बस डायना को गुस्से से घूरते रहता है, उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। काला पोशाक वाला आदमी फिर एक बार कोशिश करता है, एकास्त्र की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाता है और फिर उसके अंदर घुस जाता है। पर इस बार भी डायना और वो काला पोशाक वाला आदमी उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों पहले मौजूद थे। ये सब होते देख डायना की हंसी छूट जाती है, पर इस बार वो काले पोशाक वाले आदमी से कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसने इस बात को भांप लिया था कि काला पोशाक वाला आदमी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अगर इस वक्त उसने कुछ भी कहा तो उसका बुरा नतीजा हो सकता था। डायना को लगा था कि वो काला पोशाक वाला आदमी फिर से एकास्त्र की मदद से स्थानांतरण द्वार बनाएगा, पर इस बार वो स्थानांतरण द्वार बनाने की जगह बस अपने आसपास देखते रहता है, जैसे वो किसी चीज को नोटिस कर रहा हो। वो हर बार एक एक चीज को बड़े गौर से देखे जा रहा था। डायना से रहा नहीं जाता। वो फिर टोंट मारने के मकसद से काले पोशाक वाले आदमी से बोल पड़ती है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम्हें तो मुझसे अच्छा एकास्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना आता है, तो फिर बनाओ ना अब स्थानांतरण द्वार और हमें ले चलो लाल खाल जंगल। काला पोशाक वाला आदमी डायना की बात का जवाब देते हुए कहता है, हमें अब कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है डायना, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। काला पोशाक वाले आदमी की बात सुनकर डायना हैरान रह जाती है और अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, पर अभी कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था कि ये लाल खाल जंगल नहीं है, और अब तुम ही कह रहे हो कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। काला पोशाक वाला आदमी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं अभी भी यही कहूंगा डायना कि हम सही जगह पर आए हैं। डायना फिर कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए डायना से बोल पड़ता है, वो पहाड़ देख रही हो तुम डायना, क्या तुम्हें वो पहाड़ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? काले पोशाक वाले आदमी ने जिस पहाड़ की तरफ इशारा किया था, डायना भी उस पहाड़ की तरफ देखने लग जाती है। गौर से देखने पर डायना को भी वो पहाड़ जाना पहचाना लगने लग जाता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, ये तो वही पहाड़ है जो हमें कपिराज के डेरे से दिख रहा था। इसी पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए तो कपिराज ने हमसे कहा था कि इसके पीछे ही लाल खाल जंगल है। काला पोशाक वाला आदमी डायना की बात में हामी भरते हुए कहता है, वही तो डायना, हमें इस पहाड़ के पीछे ही जाना होगा क्योंकि लाल खाल जंगल इसके पीछे ही है। डायना पलट कर कहती है, पर एकास्त्र की शक्तियों की मदद से हम सीधे लाल खाल जंगल क्यों नहीं जा पा रहे? काला पोशाक वाला आदमी अपना दिमाग दौड़ाते हुए अगले ही पल डायना के सवाल का जवाब देते हुए बोल पड़ता है, हो सकता है कि उस लाल खाल जंगल में एकास्त्र की शक्तियां काम ही ना करती हो, ठीक उस तरह जिस तरह ग्रेवयार्ड कोठी में जो अदृश्य कमरा है वहां पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि काले साए ने लाल खाल जंगल में एक ऐसा कवच बनाकर रखा हो कि वहां पर किसी की भी शक्तियां काम न करे, सिर्फ उसकी करे। काला पोशाक वाला आदमी उस पहाड़ को देखते हुए कहता है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस पहाड़ के पीछे जो लाल खाल जंगल है, कालगढ़ वहीं पर है। उस भक्षानर के अंश ने वहीं पर अपना डेरा जमा कर रखा हुआ है। डायना चुप खड़ी रहती है। काला पोशाक वाला आदमी फिर बोल पड़ता है, अब हमें बस जल्दी से जल्दी इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ जाना होगा। डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी? काला पोशाक वाला आदमी हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, तुमने देखा ना एकास्त्र की शक्तियां काम नहीं कर रही हैं।
अब हमारे पास बस एक यही रास्ता बचा हुआ है। अगर हमें उस काले साए के पास पहुंचना है तो इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी ही होगी। डायना मुंह बनाने लग जाती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। काला पोशाक वाला आदमी अगले ही पल अपने कदम बढ़ाते हुए पहाड़ की तरफ जाने लग जाता है। डायना भी मुंह बनाते हुए काला पोशाक वाले आदमी के पीछे जाने लग जाती है। डायना को इतना बुरा लग रहा था उस पहाड़ की चढ़ाई देखकर कि वो उस काला पोशाक वाले आदमी से अपना एकास्त्र लेना भूल ही जाती है। वो एकास्त्र उस काले पोशाक वाले आदमी के पास ही रह जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था और उसी सन्नाटे में युग अपने कमरे के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि यामिनी उसके बगल में नहीं थी। युग हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये यामिनी कहाँ चली गई? यहीं पर तो वो सो रही थी। युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है कि वॉशरूम या पानी पीने गई हो। युग कुछ देर तक यामिनी का बिस्तर पर ही इंतजार करते रहता है, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब यामिनी नहीं आती है तो युग को यामिनी की फिक्र होने लग जाती है। युग यामिनी की चिंता करते हुए खुद से कहता है, ये यामिनी अभी तक आई क्यों नहीं? ये आखिर कहाँ चली गई? ये यामिनी को ना पता नहीं क्या हो गया है। जब से ये अपनी माँ से मिली है तब से कुछ का कुछ कर रही है। इसका किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा है। युग तुरंत बिस्तर पर से उठता है और यामिनी को ग्रेवयार्ड कोठी में ढूंढने लग जाता है, पर यामिनी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। युग खुद से कहता है, ये यामिनी तो कहीं पर भी नहीं है। अगर ये ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है, वो भी इतनी रात में? युग कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, जरूर यामिनी वहीं पर गई होगी, मुझे भी वहीं पर जाना होगा। इतना कहकर युग ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।